आज के समय में लोग तरह-तरह की बीमारियों से परेशान हैं, डिप्रेशन से परेशान हैं, मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इस वजह से भी काफ़ी परेशानियाँ होती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और कम समय में बहुत कुछ पाने के लिए मतलब आज देखते हैं कि भागम-भाग का समय हो चुका है, लोग समय के महत्व को समझने लगे हैं। ऐसे में काफ़ी जो लोग हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हर मतलब अलग-अलग चीज़ों को लेकर के। तो इन चीज़ों से कैसे हम समाधान पाएँ? कैसे क्या करें कि हमें डिप्रेशन से बचाव हो सके? तो इसी उद्देश्य को लेकर आज हम जो है काशी के जाने-माने चिकित्सक हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर पीके मुखर्जी, इनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों से, इन समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो खबर हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज के समय में डिप्रेशन जो एक ऐसा बना हुआ है कि लोगों में डिप्रेशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है और काफ़ी लोगों में है। तो सर, इससे बचने का क्या जो है उपाय है? सर, थोड़ा बताएँगे आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, डिप्रेशन का अगर हिंदी अनुवाद करें, उदासीनता। आज लोगों में अनसैटिस्फाइड माइंड और जेलसी और एक दूसरे से बढ़ के टक्कर लेने के चक्कर, इन जनरल एस्पेक्ट में देखा जाए कि कुछ न कुछ डिप्रेशन की बात, विशेषकर मैं कह रहा हूँ शहरी इलाके में रहने वाले लोगों में और ग्रामीण में उस हिसाब से कम, लेकिन मध्यम वर्गीय एवं उच्च वर्गीय फाइनेंशियल उसमें, इनमें ये सब अवगुण के कारण ये सुख का सही अनुभव नहीं कर पाते। ये तो है, देखिए, इसको कोई नकार नहीं सकता और न इसमें कोई दवा का ही, उसमें आदमी अपनी आदत को बदले। सौभाग्य से हम भारतीय में पुरानी संस्कृति में कहा कि आप अपने को संयमित रखिए और जितना आप कमाते हो उसी से आप संतुष्टि, हाँ, जितना भोजन किया उससे संतुष्टि, ये सब चीज़ें आपको डिप्रेशन का शिकार होने नहीं देता है। सर, अभी के समय में लोग मोबाइल का प्रयोग ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका कितना असर लोगों पर पड़ने वाला है और इससे कैसे बचा जा सकता है? बात यह है, मोबाइल चीज़ खराब नहीं है, लेकिन किसी चीज़ का प्रयोग, जैसा कि नेचर्स लॉ है, जो एक्सेस होगा, अति हो जाएगा तो नुकसान करेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल की, सबसे बड़ा सुविधा इसमें है कि जो पहले आप लैंडलाइन में फ़ोन करते रहे और इसमें किसी से वार्तालाप करना हो, जानकारी लेना हो, तो आपको ये जो कॉर्डलेस सिस्टम मोबाइल वाला आया तो लोगों को उसी में सुविधा हो गया। लेकिन उसके पश्चात मोबाइल तो जिसने इंस्टॉल किया, बात अपनी जगह पे है, लेकिन व्यापारी के हाथ में चला जाता है तो व्यापारी चाहता है कि अधिक से अधिक हमारे इस माल की बिक्री हो और लोग अधिक से अधिक उपयोग करें। इसी कारण से आज के मोबाइल में ये जो व्हाट्सएप आ गया, चैटिंग जिसको कहते हैं, हाँ, कॉमन चैटिंग, फिर फेसबुक है, यूट्यूब वाली सिस्टम है, और इन सब चीज़ों का, और कैमरा वाली बात है, फ़ोटो खींचना, ये सब चीज़ लोग में ज़्यादा बढ़ गया है। और विशेषकर यंग एज में एक वो रहता है कि उसमें जो प्ले गेम्स आता है मोबाइल में, जो कि इंटरनेट का वो रहता है, तो
जो मिलता है उस प्ले गेम में ज़्यादा अपने को लगा देते हैं, जिसके कारण से आपकी जो स्वाभाविक जीने की आदत गिरती जाती है। और दूसरा बड़ा चीज़ है कि आपके ये जो मोबाइल सिस्टम का दुरुपयोग आपके ब्रेन पे असर करता है, और लोग ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं, कान पे असर पड़ता है, आँख पे असर पड़ता है। और जब ब्रेन एंड माइंड पर असर पड़ेगा तो हर रोग को बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि बॉडी की इम्यूनिटी घटती चली जाएगी, स्वाभाविक रूप से जीने का वो मौका खो देगा, और ये दुर्बल शरीर में हर तरह की रोग की सिर्फ वृद्धि होने की संभावना होती है। और सर, वर्तमान समय में आँखों की समस्या और हृदय रोग सबसे ज़्यादा लोगों में बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं और होम्योपैथिक से कितना फ़ायदा होगा? देखिए, आँखों की समस्या और हृदय रोग, आप तो पहले ही जो मोबाइल वाला बात कहें, इस तरह फिर सोशल एनवायरनमेंट में लोगों में जो एक ज़्यादा पाने की इच्छा, असंतुष्टमय जीवन हृदय रोग को बढ़ावा देने में, और आपके ज़रूरत से ज़्यादा खान पान करना, जो अपनी बॉडी की कैलोरिक वैल्यू नहीं, उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और डायबिटिक सिंड्रोम भी बढ़ जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है हृदय रोग का। और पहले लोग जानते रहे कि हृदय रोग आपके क्रॉस करने के 40 क्रॉस करने के बाद ही होता रहा, लेकिन आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बताता है यूनिसेफ के सर्वे कि 16 साल के व्यक्ति को हृदय हार्ट अटैक हुआ, और ये हार्ट अटैक इतना कभी कभी दुष्कर हो जाता है हृदय रोग का कि आदमी का जानलेवा हो जाता है। इसीलिए आदमी इस चक्कर में आज कार्डियक पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। सर, बचाव के तरीके और होम्योपैथिक से कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, होम्योपैथिक एक टेक्नोलॉजी है, औषधि का प्रयोग। यह टेक्नोलॉजी एक माइक्रोडायनेमिक टेक्नोलॉजी है। इस कारण से इसने बहुत से ऐसे रोगों पर, जो कि इन्फेक्शस, ये सब तो ऑटो इम्यूनल स्वतः पैदा होने वाली बीमारियों पर होम्योपैथी, चूँकि माइक्रोडायनेमिक दवाओं का इस्तेमाल होता है, ये काफ़ी कारगर पाया गया। और ये रिकॉर्ड्स बताता है और औषधियों के इंडिकेशन में। लेकिन मेडिकल का जो प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस, रोग का निर्णय करने के, वो उसमें कुछ कमजोरियां हैं होम्योपैथी में नहीं है। हम विशेषकर हमारे भारतीय होम्योपैथ में, साउथ एशियन होम्योपैथ में, कि जहाँ होम्योपैथी डायरेक्ट पढ़ाई जाती है, तो पैथोलॉजी का नॉलेज इनका पुअर होता है। तो इससे पैथोलॉजी का नॉलेज, हालांकि होम्योपैथी ने जो थियोरी ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत कमजोरियों का चुनाव करिए, उससे रोग का निर्णय करिए, सही रोग का निर्णय करिए, ये चीज़ तो होम्योपैथी के लिटरेचर से पता चलता है। और इसको फॉलो करने के कारण होम्योपैथी अपनी काफ़ी सुविधा दिला पाया। सर, आजकल लोगों में स्टोन की समस्या भी काफ़ी हो रही है, तो ये किस वजह से होती है और क्या समाधान इसके लिए हो सकता है? स्टोन्स की समस्या बढ़ने के पीछे, जैसे मैं उठाता हूँ गॉल स्टोन का, बड़े कॉमन है और बड़ा अजीब है कि स्टैटिस्टिकल डाटा फीमेल ज़्यादा, मेल कम, अर्थात 3:2 या 3:1 भी पाया जा रहा है।
इसमें सबसे मूल कारण जो मॉडर्न रिसर्च ने पाया कि सही ढंग से भोजन न करना, भोजन में लापरवाही और कुछ ऐसे भोजन जो आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब संतुलित आहार शब्द केवल किताबी रह जा रहा है। हर व्यक्ति को काम के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, जगह के हिसाब से अपने भोजन को करना है। तो ये जब गड़बड़ा जाता है, बैलेंस खराब हो जाती है, तब देखा जाता है कि गॉल स्टोन बना। क्योंकि जो हमारे लीवर में गॉल ब्लैडर है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की परसेंटेज बढ़ गई, साथ साथ उसके साथ थोड़ा कैल्शियम भी एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा कि बाइल सॉल्ट जो है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन करके जो बाइल सॉल्ट है, इसकी अधिकता हो जाती है। और यही गॉल स्टोन का मेन वो है कि धीरे धीरे पथरी बन जाती है। सर, अभी के दौर में जो है फास्ट फूड पर लोगों का ज़्यादा जो है फोकस है, महिलाएं में ज़्यादा मांगी जा रही है। तो फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है और इससे कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिसर्च में 2010 में ही कह दिया था कि ट्राई टू फॉलो नेचर, टेक नेचुरल थिंग्स either in your diet or in your environment, live in environment को चूज़ करें। तो ये जो नेचुरल चीज़ अब ये थोड़ा दूर होता जा रहा है, लोग आर्टिफिशियल चीज़ों पे आ गए। और साफ कहूँ कि कितना हम एनालाइज करके पूरा डिटेल नहीं कहूँगा कि जो खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें तो है ही, साथ साथ जो हम मसाला या सब्जियों का ये जो क्रॉस हाइब्रिड वाला फल सब्जियां जो निकल रहा है, प्रोडक्शन तो ज़्यादा है, लेकिन इस क्रॉस हाइब्रिड एक तरह से अननेचुरल है। तो हम प्रकृति से जब भी दूर हटे हैं तो हमें परेशानी हुई। हाँ, और यही कारण है, मात्र गॉल स्टोन की बात नहीं, किडनी स्टोन में भी यही बात आ जाती है। और किडनी स्टोन में थोड़ा सा और भी चीज़ें मिल जाता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। और आपके जो ये है कैल्शियम, और भी फूड डाइट में आयरन, कैल्शियम की ज़्यादा हो जाना, और जो बिलीरुबिन, ये जो कहा जाता है, जो आज आप टेस्ट कराते हैं, उसमें जो केमिस्ट्री में उसका नाम है SGPT, SGOT। ये आपका लीवर से और ये किडनी स्टोन बनाने में मदद करता है। और किडनी स्टोन में आपके सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैल्शियम से और सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। तो सर, किडनी स्टोन से जो अगर किसी को हो जाता है तो वो मोस्टली जो है वो ऑपरेशन के रास्ते पे चले जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आप दे रहे हैं? होम्योपैथिक से कितना उनको फ़ायदा हो सकता है? भाई, इसमें एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा, सर्जरी का एंट्रेंस मेडिकल में सन 1860 में हुआ। उसके पहले सर्जन को डॉक्टर नहीं मानते रहे। सर्जरी का पुराना नाम है मैक्नोपैथी, काट पीट कर दो। हाँ,
जब आग लग गया तो पानी उड़ेल दो। हाँ, यही सब एंटी सिस्टम से। अब सर्जरी क्या है कि देखिए, तौर तरीके ज़रूर एडवांस हुआ है कि आज कष्ट रहित तरीके नहीं, लेज़र बीम थेरेपी जो लिथोटॉमी और इसमें इस्तेमाल होता है। हाँ, ऑपरेशन लेज़र बीम थे, उससे ज़रूर ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक शरीर की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को तो उससे सर्जरी ख़त्म नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात है, जो रिकॉर्ड कहता है कि सर्जरी को से कुछ न कुछ आपकी प्राकृतिक स्वास्थ्य हानि हो जाता है। उदाहरण के तौर पे गाल स्टोन का जो सर्जरी होने के बाद पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाता है 95% लोगों की, पुरानी पाचन क्रिया पे नहीं आता है। हाँ, इजीली उनको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक हो जाता है। और सर्जरी किडनी स्टोन को एक तो आप गला दिए, लेकिन उस टेंडेंसी जो है वो एक डायनामिक रिएक्शंस है, वो फिर 2 दिन बाद फिर बढ़ जाएगा। उसके लिए आदमी से जो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पहले ही आप बचाव कर लें तो आपको बीमारियां कम होगी। तो इसके सर बचाव के भी तरीके हैं। हाँ, कैसे से इसको बचाया जा सकता है? जैसे मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, जिसमें होम्योपैथी ने अपनी बहुत ही चमत्कारी दिखाया, उसके मॉडर्न थेरेपी को पछाड़ दिया, वह है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में जो कहा गया है बचाव के लिए, पत्ते वाली साग न खाएं, टमाटर बैगन इनका इस्तेमाल ना हो, अंडा, गोश्त, मटन या ज़्यादा मसालेदार चीज़ न लो। लेकिन वह यहाँ पर भी वही फॉलो करिएगा कि भोजन को बांट बांट के दिन भर चले। यह है प्राकृतिक उपाय। इसको जो फॉलो करता है, और दवा तो धीरे धीरे गाँव में होम्योपैथी ने स्टोन को टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल दिया पेशाब के रास्ते, और बाद में वो जो टेंडेंसी दवा जो दिया जा रहा है, टेंडेंसी को भी सब्सिडाइज कर दिया, जिसके कारण से होम्योपैथी की सफलता एक अच्छा रहा। कारण यह है इस बात पे कि आज होम्योपैथी में बहुत सारी चीज़ों का सॉल्व हो सकता है। मैं तो कहता हूँ, मैं क्यों कहूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो डायरेक्टरों से मैं मिल चुका हूँ, और उनमें जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो कहता है कि अगर होम्योपैथी और मॉडर्न थेरेपी दोनों मिल जाए तो आने वाले कल में कई रोगों का समस्या समाधान होगा। क्योंकि ये जो प्रिजर्व माइक्रोडायनामिक थेरेपी है, इसमें जो हम कहते हैं ड्रग्स की जो क्वालिटी है, उसको माइक्रोडायनामिक फॉर्म में लाने पे उसकी जो रिएक्शन की क्षमता और त्रिगुना बढ़ जाता है। और दोनों तरीके से रोग की उन्मूलन के लिए भी काम आता है एंटी, और रोग ना होने देने का भी उसमें दोनों फायदे मिलते हैं। इसीलिए इसे बाइपोलर मोड ऑफ ट्रीटमेंट वैज्ञानिक हिसाब से है। सर, ये विंटर सीजन में खास तौर पर छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? बात यह है कि यहाँ डार्विन का थ्योरी आप जानते ही है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या होता है कि थोड़ा मध्यम वर्गीय परिवार, अर्बन एरिया में रहने वाले लोग बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा उसमें सावधानी बरतने लगते हैं। वो प्रकृति के साथ जूझने की क्षमता उनसे दूर होने लगता है, आर्टिफिशियल आर्ट ऑफ लिविंग पे चला जाता है। और
इन कारणों से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना भी रास्ता। इसीलिए बच्चों की शुरू से ही इम्यूनिटी घटता जाता है। जेनेटिकल फैक्टर तो ज़रूर है, लेकिन उसको बदला भी जा सकता है। थोड़ा सा परहेज करें और ये करें तो ऐसे बच्चे आम तौर पे, अब ये जाड़े का मौसम है, सर्दी जुकाम से पीड़ित होता है, ब्रोंकाइटिस, निमोनाइटिस, कॉमन साइनोसाइटिस, ये 3 प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखा गया। और चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ जो डॉक्टर पीके मुखर्जी मौजूद थे और हमने कई सारे चीज़ों को लेकर सर से सवाल भी किया और सर ने सभी चीज़ों पर जो है बहुत ही बेबाकी से अच्छे ढंग से बताया कि कैसे हमें बीमारियों से बच्चों को बचाना चाहिए, कैसे डिप्रेशन से बचना चाहिए। तो आप इस वीडियो में आप सब कुछ देख सकते हैं। संवाददाता जरज कुमार, खबर हिंदी।